हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 7। आज आपका लेसन भी 7 है और जो लेसन का नाम है द रेस्पॉन्सिबल किंग, जिम्मेदार राजा। ये पेज नंबर 31 पर है। आप सही बच्चे पेज नंबर 31 खोल लेंगे। मेरे बच्चों, यहाँ एक कहानी है एक राजा की जो अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी है, क्योंकि जो प्रजा है, जो वहाँ उसके राज्य में जो भी लोग हैं, बहुत ही आलसी है और गैर जिम्मेदार है। तो आप सबसे ऊपर देखेंगे, इसमें लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, हु लिव्ड, जो रहता था, हु मीन्स जो, लिव्ड रहता था, इन अ पैलेस, पैलेस मीन्स होता है महल, महल में, ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, बैंक्स मीन्स होता है किनारा और रिवर मीन्स नदी, जो नदी के किनारे पर एक महल था, उसमें एक राजा रहता था। ही वॉज अनहैप्पी because the people of his kingdom were irresponsible. He was unhappy. He means वह बाज मिस था, unhappy means दुखी। because means क्योंकि, यानी कि वह बहुत दुखी था क्योंकि the people of his kingdom, जो लोग थे, of his kingdom, kingdom means राज्य, उसके राज्य के जो भी लोग थे, were irresponsible, बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। राजा बहुत दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। रेस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार और इरेस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार, यानी कि जो जिम्मेदारी न समझते हो। नीचे देखेंगे, एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। जब भी वह अपने रथ पर जाता था, वेंट आउट, बाहर जाता था, इन हिज चैरियट, चैरियट मीन्स रथ, जब भी वह अपने रथ पर जाता था, ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश, स्टोन्स मीन्स पत्थर और रबिश मीन्स कूड़ा करकट। वह क्या देखता था? कूड़ा करकट और पत्थर, लाइंग ऑन द रोड्स, पूरे सड़क पर फैला हुआ, रोड्स मीन्स सड़क। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। और जब वह नदी में नाव से जाता था तो वो क्या देखता था? ही फाउंड, वह पाता था, द रिवर वेरी डर्टी, जो नदी है वो बहुत ही गंदी है। अलास वाई आर माई पीपल सो इरेस्पॉन्सिबल ही मोन्ड। जो राजा है उसने बिलाप किया, आहा भरी, अरे मेरे जो ये लोग हैं कितने गैर जिम्मेदार हैं। नीचे आप देखेंगे, वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। और राजा कहता है कि जो लोग हैं वह सड़क को साफ क्यों नहीं रखते? क्लीन मीन्स साफ सुथरा, रोड्स मीन्स सड़क। ही थॉट फॉर अ वाइल, उसने कुछ क्षण के लिए सोचा, कुछ समय के लिए उसने सोचा, एंड सैड, और कहा, आई मस्ट टीच दैम अ लेसन, कि मुझे उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। लेसन सबक, टीच सिखाना या पढ़ाना, और मस्ट मिस चाहिए, मुझे उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। एक रात वह अपने साथ एक सोने का भरा हुआ एक थैला लेकर गया, एंड वेंट टू द मेन रोड, और जो मुख्य सड़क थी वहाँ पर वो गया। हिज वजीर बाज आल्सो विद हिम, और जो उसका वजीर था वह भी उसके साथ था। आल्सो मिस भी। ही सा आ पिट, ही मिस उसने, सा मिस देखा, आ मिस एक, पिट मिस गड्ढा, उसने एक गड्ढा देखा, इन द मिडल, बीच में, मिडल मिस बीच में, ऑफ द रोड, सड़क के, उसने रोड के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने जितने भी सोने सिक्के थे वह उस गड्ढे में डाल दिए। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, और तब राजा और वजीर ने उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। कवर्ड मीन्स ढकना। अब आप नीचे पैराग्राफ देखिए। नेक्स्ट डे अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट। अगले दिन, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, अ मैन, एक आदमी, केम आया, अलोंग द रोड इन हिज कार्ट, कार्ट मीन्स बग्घी, लकड़ी की जो गाड़ी होती है, लकड़ी की गाड़ी से सड़क पर आया। विच वाज फुल ऑफ कोल, कोल मीन्स कोयला, फुल मीन्स भरा हुआ या पूरा भरा हुआ, जो कोयले की एक गाड़ी थी। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडल, उसने देखा एक बड़ा पत्थर सड़क के बीच में, लिखा हुआ है ही सा द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर देखा। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, वरीड मीन्स चिंतित होना, बट मीन्स लेकिन, लेकिन ही वॉज नॉट वरीड, वह चिंतित नहीं हुआ, अबाउट इट, इसके बारे में। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, ही ड्रोव, उसने निकाल लिया, हिज कार्ट, अपनी
जो गाड़ी थी या बग्घी थी राउंड द स्टोन, पत्थर के किनारे से होते हुए उसने अपनी गाड़ी को निकाल लिया। देन अनदर मैन केम अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स। देन मिस तब, अनदर मिस दूसरा या अन्य, मैन मिस आदमी, केम मिस आया, तब अन्य आदमी आया। अलोंग विद अ फ्लॉक, फ्लॉक मिस झुंड, ऑफ शीप एंड गोट्स जो भेड़ और बकरी झुंड था उसके साथ वह आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना। जो आदमी था उसने भी ध्यान नहीं दिया, टू इट इस पर, पत्थर पर उसने भी ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रोव और निकाल लिया, ड्रोव मीन्स निकालना, एंड ड्रोव और निकाल लिया हिज फ्लॉक अपने झुंड को, राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन पत्थर के दूसरे किनारे से। मैनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड, और भी बहुत सारे लोग जो सड़क से होकर गुजरे, पास्ड मीन्स गुजरना या निकलना। बट ऑल ऑफ दैम, लेकिन वे सभी, वर सो इरेस्पॉन्सिबल कि वह इतने सभी इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, कि वे जो है चिंतित नहीं हुए, बॉदर मीन्स चिंतित होना, टू रिमूव हटाने के लिए, द स्टोन पत्थर, वे पत्थर को हटाने के लिए चिंतित नहीं हुए। फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, और अंत में राजा ने जो भी वहाँ राज्य में लोग थे उनको बुलाया। एंड सैड, और कहा, कम आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, चलो ये जो सड़क पर पत्थर पड़ा हुआ है इसको हटाते हैं। रिमूव मीन्स हटाना। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। पीपल वर स्टन्ड, जो लोग थे वो अचंभित रह गए, टू सी देख कर, द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, इन द पिट जो गड्ढे में भरे हुए थे, वैन दे रोल्ड द स्टोन अभी जब उन्होंने पत्थर को हटाया तो उन्होंने क्या देखा कि गड्ढे में सोने के सिक्के भरे हुए थे। लुक देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बोदर्स टू रिमूव द स्टोन। राजा ने कहा, देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स, कि देखो सोने के सिक्के हैं, अंडर द स्टोन पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे। बट नो वन, लेकिन किसी ने भी नहीं, बोदर चिंतित, कोई भी चिंतित नहीं हुआ, टू रिमूव द स्टोन पत्थर को हटाने के लिए कोई भी चिंतित नहीं हुआ, किसी ने भी पत्थर को हटाने की चिंता नहीं की या कष्ट नहीं किया। सो नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स, सो मीन्स इसलिए, नो वन कोई भी, डिजर्व योग्य, दीज गोल्ड कॉइन्स इसलिए कोई भी इन सोने के सिक्के का हकदार नहीं है या इस सोने के सिक्के को लेने के लिए योग्य नहीं है। हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, द किंग सेड टू हिज पीपल। और राजा ने अपने जो लोग हैं उनसे कहा, यदि तुम इस पत्थर को हटा देते जिम्मेदारी समझ के अपनी, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, तो ये सभी सोने के सिक्के तुम्हारे होते। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर टेक द गोल्ड कॉइन्स इन माई पैलेस। राजा ने वजीर को आज्ञा दी, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, कि ये सभी सोने के सिक्के मेरे महल ले आओ। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, दिस मीन्स यह है, आफ्टर मीन्स के बाद, हियरिंग मीन्स सुनने के, यह सुनने के बाद, द पीपल फेल्ड असेम्ड, जो आदमी थे वहाँ लोग थे वो बहुत ही शर्मिंदे हुए। एंड सॉरी, और क्षमा मांगी, टू इसके लिए, एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, की वह जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। अब सही बच्चे अपने प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज बार देखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे इसका, वाई वॉज द किंग अनहैप्पी, राजा दुखी क्यों था। तो इसका उत्तर देखेंगे आप, द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इरेस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो राज्य के लोग थे सभी गैर जिम्मेदार थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब वह रथ में जाता था तो वह क्या देखता था। तो आपको बताया था कि वह कूड़ा करकट और पत्थर सड़क पे फैले हुए देखता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट द किंग यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर सी, वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स, उसने सोने के सिक्के कहाँ रखे थे। तो आपको बताया था उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा था उसमें रखे थे। इसका उत्तर आप देख लेंगे, ही सा अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, हु कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन,
जो बड़ा पत्थर था उससे गड्ढे को किसने कवर किया था, ढका किसने था? तो इसका उत्तर देख लेंगे। द किंग विद द हेल्प ऑफ वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ए, वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड? लोगों ने सड़क से पत्थर क्यों नहीं उठाया था? तो इसका उत्तर देख लेंगे। ऑल द पीपल वर टू केयरलेस एंड इररेस्पॉन्सिबल टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, क्योंकि जो लोग थे बहुत ही गैर जिम्मेदार थे और लापरवाह थे, इसलिए उन्होंने पत्थर नहीं उठाया था। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे। व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल? जो राजा है वह अपनी प्रजाओं को किस तरह सबक सिखाना चाहता था? तो इसका उत्तर देखेंगे। द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल दैट इफ दे वुड बी रेस्पॉन्सिबल इट वुड बी रिवार्डेड और टू दैम, यदि वह जिम्मेदार होते हैं तो उनको इनाम भी मिलेगा। सभी बच्चे पेज नंबर 33 देखेंगे। सबसे ऊपर लिखा है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। जो भी कथन दिए हुए हैं उसके लिए सही और गलत लिखिए। द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। राजा एक महल में रहता था। ये सही है, गलत है? तो ये सही है, तो इसमें आप TRUE ट्रू लिख देंगे। इसका बी है हिज पीपल वर रेस्पॉन्सिबल। उसके लोग सब जिम्मेदार थे, तो ये गलत है, वे सब इरेस्पॉन्सिबल थे, तो यहाँ लिखेंगे आप फॉल्स। नंबर सी देखेंगे। द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल। जो राजा है वह लोगों को सबक सिखाना चाहता था, तो ये सही है, तो यहाँ आप लिखेंगे ट्रू। उसके बाद डी देखेंगे आप। द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड। जो पत्थर था वह लोगों ने हटाया था, तो ये गलत है, तो लोगों ने नहीं उठाया था, राजा ने उठाया था उन लोगों को बुलाकर, तो यहाँ लिखेंगे आप फॉल्स। उसके बाद एफ देखेंगे। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल। राजा ने सोने सिक्के लोगों को दिए, तो ये गलत है, राजा ने सोने सिक्के लोगों को नहीं दिए थे, तो यहाँ भी आप लिखेंगे फॉल्स। और जब नंबर जी है वो देखेंगे आप। पीपल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी। सभी लोगों ने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस किया था, तो ये सही है, तो इसमें आप लिखेंगे ट्रू। पेज नंबर 33 पर सही बच्चे देखेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है नंबर 1 पर मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल। इस टेबल का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ आपको जो कॉलम दिए हुए हैं सभी से आपको शब्द लेने हैं। जैसे पहला वाक्य बनेगा द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। सेकंड वाक्य बनेगा द सेकंड डे ऑफ द वीक इज मंडे। और जो थर्ड सेंटेंस है वो बनेगा द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। इसके बाद नीचे देखेंगे आप द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। उसके बाद आगे वाक्य है द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर इज फरवरी। और सबसे लास्ट में है द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर और वर्ड मीनिंग जो भी हैं ये सब आपको अपनी कॉपी में करना है वीडियो को रोक कर, और पाठ को पढ़ने का अच्छे से अभ्यास करना है। कहीं कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।